ये स्वस्थ माहौल बनाने के लिए बेहद जरूरी है। लड़कियों की सुरक्षा जरूरी है। आजकल लड़कों को भी सुरक्षित रखना होता है। मैं कुछ परिवारों में गया हूँ। वो 430 से ज्यादा लोग थे। वो इसे बिना सेक्स एजुकेशन बनाए उन्हें उनके शरीर के बारे में सिखाते थे। अलग अलग स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। उन्हें ऑनलाइन सभी तरह की जानकारी मिल रही है। इसे गरिमापूर्ण तरीके से कैसे निभाएं, ये बताना जरूरी है। आपके बारे में कहा जाता है कि सद्गुरु किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। हाल ही में आप सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे और इसी तरह। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने फिल्म बनाई है। हाँ, सही है। तो ये OMG के बारे में था। तो इसके बारे में बताइए, ये कितना प्रासंगिक है, कितना जरूरी है। और देखिए, इस संस्कृति में परिवार का मतलब, मेरा परिवार नहीं, लेकिन मैं कुछ परिवारों में गया हूं जहां जब मैं गया तो एक परिवार में 430 से ज्यादा लोग थे। एक बड़े से घर में, कर्नाटक के गोकर्णा में। मैंने उनके साथ 3 दिन बिताए। ये देखना अद्भुत अनुभव था कि किस तरह काम का बंटवारा होता है, किस तरह हर चीज होती है और एक आदमी जो कहता है बाकी करते हैं। आजकल के एकल परिवार के जमाने में आप इस तरह से रहना सोच नहीं सकते, लेकिन वो सभी ऐसे रहते थे। बच्चे 12-15 की उम्र तक ये नहीं जानते हैं कि उनके माता पिता कौन हैं। वो बस हर जगह खेल रहे हैं। जब वो इस तरह बड़े होते थे तो लड़कों के लिए बहुत से आदमी थे, लड़कियों के लिए बहुत सी औरतें थीं। वो इसे बिना सेक्स एजुकेशन बनाए उन्हें उनके शरीर के बारे में सिखाते थे, आमतौर पर जीवन की प्रक्रिया के रूप में। क्योंकि परिवार में इतने सारे लोग हैं, लड़कियों की सुरक्षा जरूरी है। आजकल दुर्भाग्य से लड़कों को भी बचाना पड़ता है, लेकिन उस समय लड़कियों को बचाना होता था तो वो उन्हें सिखाते थे। उनका शरीर क्या है, बर्ताव कैसा है, क्या करना चाहिए, उन्हें किसी को ये वो नहीं करने देना चाहिए, ये सारी बातें सहज रूप से दादियां और बाकी लोग बताते थे। अगर माँ को अपनी बेटी से बात करने में शर्म आती है तो चाचियां, दादियां और ये सब लोग थे जो उनसे आसानी से बात करते थे, तो ये सहज रूप से होता था। वैसे भी उनकी 14-15 या ज्यादा से ज्यादा 16 की उम्र तक शादी हो जाती थी, तो जो भी उन्हें जानना होता था उन्हें पता होता था, तो जिंदगी इस तरह चलती थी। लेकिन आज हम ऐसी जगह आ गए हैं जहां लोगों को खुद ही सीखना होता है। इसका मतलब कम से कम 23-24, तो भले ही वो 12-13 की उम्र तक जवान हो गए हों, लेकिन 10-12 साल का समय होता है जिसमें बहुत से लोग खुद से ये चीज पता न कर पाए, तो किसी को उन्हें बताना होता है। कौन बताएगा? एकल परिवार है, केवल माता पिता हैं और कोई नहीं है, और वो खुद में ही व्यस्त हैं। उससे भी बड़ी बात, हो सकता है वो ये चीज ठीक से न बता पाए। उन्हें बहुत शर्म आ जाए या बच्चे को बहुत शर्म आ जाए। हो सकता है कि वो ये सब बातें करते वक्त एक दूसरे का सामना न कर पाए। भारतीय संस्कृति में चीजें अब भी ऐसी हैं। और सबसे बड़ी बात, शादियां माँ बाप के द्वारा तय की जाती थीं। माँ बाप पता करते थे वो कौन है, वो क्या है, और ये तब पक्का करते थे। और लड़का लड़की दोनों इसे भरोसे के साथ मानते थे। मुझे पता है मेरे बहुत से चाचा और कई लोगों ने बिना लड़की देखे ही शादी कर ली, क्योंकि उन्हें भरोसा था। उन्होंने कहा लड़की सुंदर है मतलब ठीक है, वो अच्छी है मतलब वो अच्छी है, बस इतना ही। उन्हें हमेशा उनका फैसला खुद के फैसले से ज्यादा सही लगा। लेकिन हम उस जमाने में नहीं जी रहे हैं। आजकल जब तक वो 12-13 साल के होते हैं तब तक वो ऑनलाइन होते हैं, उनके सोशल मीडिया फ्रेंड्स होते हैं, हर तरह की चीजें हैं। विभिन्न स्तरों पर दुरुपयोग हो रहा है, धोखा हो रहा है। अभी वो एक कानून लाए हैं, अगर आप कोई धोखा करते हैं तो आपको 10 साल की सजा होगी। तो ये हमारे समय के लिए है। हो सकता है अगले 50 सालों में हमें इन चीजों की जरूरत न पड़े, लेकिन अभी हमारे समाज को इसकी जरूरत है, क्योंकि ये पहली ही पीढ़ी है, मासूम पीढ़ी, जो ऐसी दुनिया में कदम रख रही है जिससे ये वाकिफ नहीं है। ये बाहर निकल रही है एक नियमबद्ध ढांचे से पूरी तरह खुले ढांचे में। बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो इसके मद्देनजर किसी को उसके शरीर के बारे में सिखाना, आपके शरीर की प्रकृति क्या है, आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो क्यों महसूस कर रहे हैं, इसे कैसे निभाएं ताकि ये आपके और आसपास के लोगों के लिए भी गरिमापूर्ण हो, ये सारी चीजें बतानी जरूरी हैं। नहीं तो वे बेतुकी हरकतें करेंगे।
सबसे बढ़कर वो खुद को चोट पहुंचाएंगे, वो दोषी महसूस करेंगे, वो जूझते रहेंगे। ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि कोई भी शिक्षा अच्छी शिक्षा है। जिसकी जरूरत है वो सिखाया जाना चाहिए, नहीं तो ये कैसे होगा। शिक्षा का तरीका क्या हो, ये तरीका समय के साथ बदलता रहता है। अभी ये जिम्मेदारी स्कूलों पर आ रखी है, क्योंकि परिवार अब उतने संगठित नहीं हैं जितने पहले थे। ये बस 2 या 3 या 4 लोगों तक ही सिमट कर रह गए हैं। तो ऐसी चीजें करना बहुत कठिन हो गया है, जब तक कि उन्होंने उस तरह के रिश्ते नहीं बनाए हैं। बहुत सारे माँ बाप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सबके लिए ये नामुमकिन है। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी पक्के तौर पर शिक्षा प्रणाली की है, लेकिन साथ ही ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति से बताई जानी चाहिए जिस पर वे भरोसा कर सके, और कोई जिसकी आपको फिक्र नहीं है। अगर वो आकर ये बताएं तो मुझे लगता है कि ये कारगर होगा। तो स्कूल में ऐसे लोगों का निर्माण करना जिन पर बच्चे भरोसा करें, वे इन चीजों के बारे में बात कर सकें और बच्चे सही सवाल पूछने के लिए पर्याप्त खुले हों। I think this is very needed to create a healthy situation. मुझे लगता है कि ये सही माहौल बनाने के लिए, खासकर लड़कियों को किशोरावस्था में सुरक्षित रखने के लिए और उन्हें कई तरह की फैलने वाली बीमारियों से और ऐसी चीजों से बचाने के लिए जरूरी है। नहीं तो उन्हें ऑनलाइन बेतुकी जानकारी मिल रही है, वो हर चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। जो भी उनका मार्गदर्शन करता है ये इसी तरह चलता है। बेहतर होगा कि कम से कम एक जिम्मेदार व्यक्ति ये कहे, भले ही आप उसे नापसंद करें, कम से कम एक व्यक्ति अगर वो गलती करता है तो आप उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आप ऑनलाइन किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये समाज में होना जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज एक चौराहे पर खड़ा है। औरतों की ये पहली पीढ़ी है जो घर के बाहर निकलकर काम पर जाती है। उन्हें शिक्षित करना जरूरी है। वो वयस्क हो सकती हैं, लेकिन फिर भी बहुतों को नहीं पता कि दुनिया कैसे चलती है, और उनका बहुत आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है, और ऐसा हर दिन हो रहा है। और छोटी लड़कियां बड़ी लड़कियों से बेहतर शिक्षित हैं, क्योंकि शायद उनकी जानकारी तक पहुंच ज्यादा है। मुझे लगता है कि औरतों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है जवान लड़कों को जिम्मेदारी भरा बर्ताव, और ये सब ऐसा नहीं है कि हर चीज सही की जा सकती है, लेकिन ये जरूर बेहतर होगा कि वो इस बारे में शिक्षित हैं, न कि वो छुप छुप कर या नाजायज चीजें सीखें।